का ये आरोप है कि इनके परिवार के कुछ लड़कों को उठा करके पुलिस ने थाने में बंद कर रखा है और वजह पूछने पर पुलिस ने कोई भी वजह नहीं बताई है। कुछ लोगों के बच्चों को रुपए लेकर के 70,000 60,000 रुपए लेकर के छोड़ा भी गया। उत्तर प्रदेश में आखिरकार चल क्या रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में खाकी को बिना किसी सबूत, बिना किसी जुर्म के किसी को भी उठाकर पीटने का खुला अधिकार मिल चुका है? या फिर यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मुसलमानों को उठाकर बर्बरता से उनकी पिटाई करने का खुला अधिकार मिल चुका है, बिना किसी सबूत, बिना किसी आरोपों के। ये दरअसल अलीगढ़ से एक मामला सामने आ रहा है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि एक गांव से 10 मुस्लिम युवकों को जो है बिना बात उठा लिया गया, पुलिस हिरासत में लिया गया, उनकी बर्बरता से पिटाई हो रही है। पुलिस प्रशासन ना तो कोई कारण बता रही है, ना उनके आरोप बता रही है और ना ही सीधे सवालों का जवाब दे रही है। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब यहाँ पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमानों के लिए दोहरे कानून अपनाए जाते हैं? इन बातों का जवाब तो हम पिछले कई सालों से मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल जो है वो भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में जो कानून को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं वो सिर्फ नारों तक ही सीमित है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कह रही है। क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये पूरा मामला क्या है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यहाँ पर खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या वहां के लोगों का कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। लिखा है, उत्तर प्रदेश में कानून के राज का ढिंडोरा पीटने वाली भाजपा सरकार के राज में क्या पुलिस को बिना किसी सबूत के किसी को भी उठाने और बेरहमी से पीटने का जो है वो खुला लाइसेंस मिल गया है। अलीगढ़ के इकलास थाना क्षेत्र के जावर गांव में करीब 10 मुस्लिम युवकों को बिना किसी वजह के हिरासत में लेकर बर्बरता से जो है पीटना ये साफ दिखाता है कि सूबे में वर्दी का इकबाल सिर्फ कमजोरों और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए रह गया है। सरकार जवाब दे कि क्या निर्देशों पर खाकी का ये जुल्म उनकी नजरों में सुशासन की नई परिभाषा है। तो अब यहाँ पर क्या लोगों का कहना है, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए आप। इगलास थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है। ये लोग आए हुए हैं, इनका ये आरोप है कि इनके परिवार के कुछ लड़कों को उठा करके पुलिस ने थाने में बंद कर रखा है और वजह पूछने पर पुलिस ने कोई भी वजह नहीं बताई है। कुछ लोगों के बच्चों को रुपए लेकर के 70,000 60,000 रुपए लेकर के छोड़ा भी गया है। परिवारजन ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना वजह जाने हमारे घर के बच्चों को, जवान बच्चों को उठा करके पुलिस ने रख रखा है, उनके संग मार पिटाई बदतमीजी तक हुई है। यहाँ हम जमीयत की तरफ से सूचना मिली, मुत्तलिब साहब यहाँ खड़े हुए हैं, उसको लेकर के सक्षम अधिकारी से मिलने आए थे, लेकिन एडीएम प्रशासन साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने एसडीएम इगलास साहब को कॉल करके प्रकरण के मालूमात करी है। तो अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि कारण क्या है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए इन लोगों के खिलाफ कोई एलिगेशन है या कोई एविडेंस है तो पुलिस मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसमें विवेचना कराए। लेकिन ये क्या बात होती है कि आप परिवार को बताएंगे नहीं, मुकदमा दर्ज करेंगे नहीं और उठा करके किसी को भी बंद कर लेंगे और कुछ लोगों को रुपए लेकर के छोड़ देंगे और कुछ लोग जो रुपए देने में सक्षम नहीं है उनके परिवार के लड़कों को आप थाने में बंद रखेंगे। जबकि हाईकोर्ट ने कहा, जैसे कि आगा साहब अभी कह रहे थे, हाईकोर्ट ने कहा कि इलीगल कस्टडी को लेकर के आप पुलिस किसी के भी साथ मनमानी नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल हाईकोर्ट के ऑर्डर को ठेंगा दिखाने का काम इगलास पुलिस ने किया है। अलीगढ़ के कप्तान साहब निष्पक्ष है इस मामले को। तो यहाँ हमने देखा कि कुछ परिवार जो आपके पीछे नजर आ रहे हैं, जमीयत ने वहां पर हस्तक्षेप किया, तब जाकर जो है वो पुलिस वालों के पास गए, बातचीत करी। कुछ पुलिस वाले यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, कुछ भी कारण जो है वो यहाँ नहीं दे रहे हैं। इनके कई बच्चों को, कई परिवार के बच्चों को तो 60-70 हजार रुपए लेकर छोड़ दिया गया, मारपीट करके, पुलिस का डर दिखा करके छोड़ दिया गया। 60-70 हजार रुपए में उनका बच्चा छूट गया। लेकिन कई लोग जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उनके बच्चे अभी भी जेल में हैं और पुलिस जो है उनके साथ लगातार बर्बरता कर रही है। तो ये तस्वीर दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बताई जाती है वो सिर्फ नारों में सीमित है, क्योंकि जमीनी हकीकत आपके और हमारे सामने है कि वहां क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक कमाई का धंधा है। पता है मुसलमान कहीं जा नहीं सकता, कोई सुनवाई उसकी नहीं होती, कहीं कोर्ट कचहरी में उसकी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए पुलिस वालों को पैसे कमाने का एक मौका मिल गया है। लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे में पुलिस जो है वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल ना करे। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ खुले तौर पर हेट स्पीच कही जा रही है। यहाँ पर ये कोई शख्स है जो भाषण दे रहा है, माइक पर ये क्या कह रहा है
कि इस्लाम का अंत जो है वो संहार से होता है, यानी कि जेनोसाइड से होता है, नरसंहार से होता है। पहले ये क्या कह रहा है सुनिए। और भाई इस्लाम का जो अंत है ना वो संहार में जाकर रुकता है। या तो आप कर लो, ना तो वो तो करे रहे तुम्हारा। जो पहले संहार करेगा वो जीतेगा, और ना तो भैया बनाए जाओ, ले जाओ मुआवजा, बनाए जाओ कुछ मुआवजे से। 47 में जो हुए बढ़ गए बहुत पर हम सोए, जाते न घाव अपने धोए, हम हंसे कम बहुत ज्यादा रोए। जहरीले नामों का हंसना उनका हंसना, अपना रोना उनका हंसना, फंदों में जाना फिर फंसना। तो ये चरमपंथी अनिल यादव बताया जा रहा है जो भाषण दे रहा है, और ये क्या कह रहा है आपने सबने सुना। ये कह रहा है कि इस्लाम का अंत जो है वो नरसंहार से होगा, जो इसकी शुरुआत करेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह की चीजें कही जा रही हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं ना एक प्रदेश में क्या हो रहा है। कहीं हेट स्पीच दी जा रही है, कहीं बिना किसी सबूत, किसी आरोपों के पुलिस उठा करके मुसलमानों के जो जवान बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें लेके जा रही है। कहीं पर उन्हें गालियां दी जा रही हैं, कहीं पर उन्हें सड़क पर पीटा जा रहा है। तो ये सब एक प्रदेश में चल रहा है, और ये जो चीजें हैं वो अब बहुत ज्यादा आम हो गई है। अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे, ट्विटर खोलेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलेंगे, अगर आप स्क्रॉल भी करते हैं तो 10 में से 9 से 8 पोस्ट जो है वो इसी चीजों को लेकर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब इन लोगों को हिम्मत कहां से मिलती है, मैं वो आपको बताती हूँ। इन लोगों का सिलेक्शन कौन करता है, इन लोगों को पनाह कौन देता है। ये भाजपा के मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमें काफिर कहते हैं तो हमारी बनाई हुई सड़कों पर मत चलो, लाडली बहन योजना का लाभ मत लो। मंत्री ने यह विवादित बयान इंदौर में एक भूमि पूजन कार्यक्रम में दिया है। कार्यक्रम भूमि पूजन का था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना मुसलमानों को गाली दिए, उनके खिलाफ हेट स्पीच दिए ये वायरल होंगे, या फिर इन्हें कोई सीरियसली लेगा। अब ये क्या कह रहे हैं विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय, सुनिए। यहाँ पर ये सड़क बन रही है, मैं देख रहा था यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं, कई मुस्लिम भाई हमको काफिर बोलते हैं। अरे अगर हम काफिर हैं, हमने सड़क बनाई है, इस पर मत चलो भाई। मत चलो इस पे। यदि हम काफिर हैं और यदि आपके घर में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का अगर पैसा आ रहा है, मतलब हमने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये तो इनका लेवल है कि ये विकास की आपसे कोई बात नहीं करेंगे। सड़कों की हालत कितनी खराब है आप सभी देख रहे हैं। रोड टैक्स हम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कें जो हैं वो आज बनती हैं 2 दिन में खराब हो जाती हैं, ये हाल है। लेकिन ये बात किस पे करेंगे कि मुसलमान क्या कह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या गा रहे हैं। अब जाकिर अली त्यागी ने यहाँ पर लिखा है कि सरकार मुस्लिमों से टैक्स ना ले, फिर सरकार मुस्लिमों के मौलानाओं से भी ना मिले, सरकार मुस्लिम देशों से पेट्रोल भी ना खरीदे, मोदी जी खाड़ी देशों में जाकर शेखों के जबरन गले भी ना पड़े जब आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत है। तो ऐसे लोगों को जो हिम्मत है, संरक्षण जो है वो ऐसे लोग देते हैं। अब एक और तस्वीर सामने आ रही है, एक और खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का ये मामला है। इसमें लिखा है कि आप सड़क पर कानून नहीं, स्वयं गौ रक्षक चलाएंगे। वायरल वीडियो में विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष बताए जा रहे गोलू चौहान मवेशियों से लदी गाड़ी रोककर चालक से गाड़ी के कागज, डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड जो है वो मांगता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर आपको दिख रही है जिसने डॉक्यूमेंट्स पकड़ रखे हैं, यही हिंदू महासंघ का जो जिला अध्यक्ष है गोलू चौहान, ये वही है। और सामने जो है वो चालक खड़ा है। सवाल है कि किस कानून ने इन्हें ये अधिकार दिया है। ये काम केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों का है, किसी निजी व्यक्ति का नहीं है। अगर ये कानून अपने हाथों में लेना नहीं है तो फिर क्या है। आखिर प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कब करेगा, ये तो पूरा देश ही जानना चाहता है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जो है वो आखिरकार होगी कब। इसी बीच भाजपा की महिला मंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ और उनके नबियों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और अब तो सोशल मीडिया पर वीडियोस जारी हो रहे हैं जिसमें वो विक्टिम कार्ड खेल के रोती फिर रही हैं। तो यहाँ पर करिश्मा अजीज ने जो है एक वीडियो शेयर किया है। यहाँ देखिए, लिखा है मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करना भाजपा नेत्री नाजिया इलाही को भारी पड़ गया। लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवा दी। मुसलमानों को रात दिन गाली देकर फेम पाने वाली ये औरत
मुस्लिम कौम के नाम पर एक धब्बा है, इस पर सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है कुछ मुस्लिम नौजवान पुलिस के सामने खड़े होकर के शिकायत कर रहे हैं और जो है वो एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो इन्हें जो है वो अकल नहीं आएगी। इसी बीच एक और वीडियो आ रहा है। नीट का एग्जाम जो है वो दोबारा से हुआ है, आप सभी को पता है। इस बार क्या होगा ऊपर वाला ही जानता है। नीट के छात्र और उनके माता पिता भयंकर गर्मी में जो है वो घुट रहे थे, तभी एक मुस्लिम नौजवान ने बिना किसी से सवाल पूछे, धर्म की जांच किए बिना, जबरदस्ती नारे लगाए बिना ही ठंडे पानी की बोतल जो है वो बांटना शुरू कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नौजवान जो है वो किसी से कुछ भी नहीं पूछ रहा, पानी की बोतल लेकर जो है जो भी सामने आ रहा है उसको पानी की बोतल जो है वो बांट रहा है। तो ये बहुत सवाब का काम है जो बाकी लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन देश में जिस तरह से लगातार नफरत फैलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कमजोरों के खिलाफ, वो आप देख रहे हैं कि देश को कितनी पीछे जो है वो ले गया है। कमेंट बॉक्स में खबरों पर अपनी राय जरूर दें।